वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली पटवारी ग्रुप 1 या फिर महिला सुपरवाइजर की, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके पार्ट 6 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उन्हें भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह है पार्ट 7। फ्रेंड्स, सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड मटेरियल आपको आसानी से देखने को नहीं मिलता है, ना ही ये ज़्यादा मटेरियल इसका यूट्यूब पे मिलेगा और ना ही इसका ज़्यादा मटेरियल की बुक्स मिलेंगी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ऐसे वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं आपको, जो कि सीधे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में से एक स्पष्ट दूरदर्शिता को अभिव्यक्त करना और संगठन के सदस्यों को सूक्ष्म व ऊर्जामयी बनाना ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे भूमिका को समझ पाएं, यह क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दंडात्मक कार्यवाही, नहीं। ऑप्शन बी है रणनीति, नहीं। ऑप्शन सी है संचार। ऑप्शन डी है नेतृत्व। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है नेतृत्व। एक अच्छे नेता का कार्य होता है कि वे क्या करें। एक प्रबंधक क्या होता है? नेता ही होता है। एक प्रबंध नेतृत्व करता होता है तो वे क्या करता है? सूक्ष्म दूरदर्शिता को ध्यान रखते हुए अपने संगठन के जो सदस्य होते हैं उन सबको मोटिवेट करता है, उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है और ऐसे मोटिवेट करता है जिससे कि वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएं और अपनी अपनी भूमिका को समझ पाएं। तो उनका ये गुण कहलाता है नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेतृत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामान्य प्रबंध की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेतृत्व एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करवाने में आपकी हेल्प करेगा। इन प्रोत्साहन की विधियों में किसमें कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, जिसकी सामान्य रूप से स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है गैर मौद्रिक प्रोत्साहन, नहीं। अगर लाभ की बात की जा रही है यहाँ पे और हिस्से की बात की जा रही है, गणना करने की बात की जा रही है, तो गैर मौद्रिक प्रोत्साहन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, लाभ सहभाजन। ऑप्शन सी है वार्षिक पारितोषिक। ऑप्शन डी है कर सहभाजन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाभ सहभाजन होता है, जिसमें कि तय कर लिया जाता है किसी किसी विधि में कि सामान्य रूप से लाभ का 1% या 1.5% या 2% जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह प्रबंधन कार्य क्या है जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को पहले से ही सुनिश्चित कर लेता है? ऑप्शन ए है व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी है नेतृत्व। ऑप्शन सी है नियोजन। ऑप्शन डी है नियंत्रित करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नियोजन। वह ये जो कार्य होता है वह क्या कहलाता है? नियोजन, जिसमें लक्ष्यों को पहले ही लक्ष्यों के बारे में पहले ही योजना बना ली जाती है कि लक्ष्य किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, उनको कार्य करने के लिए किस तरीके की प्राप्त करने के लिए किस तरीके की आवश्यक कार्यवाही करनी होगी, ये सब नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रबंध के अगर इंपॉर्टेंट कार्य की बात की जाए तो नियोजन, समन्वय, नियंत्रण और संगठन, ये 4 प्रबंध के सबसे इंपॉर्टेंट कार्य माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? अगर वित्त की आवश्यकता होती है तो पूंजी के किस स्रोत की किस तरीके का उपयोग किया जाता है? शेयर पूंजी, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या ऋण पूंजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋण पूंजी। अगर अचानक से किसी ऋण व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है तो ऋण पूंजी से ही इसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती है? देखिए, आपको ध्यान रखना है वहाँ जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो नहीं का भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है कि आप फर्स्ट टिक लगा देते हैं, ऑप्शन वही सही होता है, लेकिन नहीं, उसमें तीनों सही होते हैं और एक गलत होता है। तो यहाँ अपन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अव्यवस्था संचालक, संसाधन संभाजक, वार्ताकार, ऑप्शन डी है प्रवक्ता।
इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं तो कार्य विशेषज्ञता नहीं, अव्यवस्था संचालक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था। प्रबंध अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें कि एक सिद्धांत दे दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किसने दिया। यहाँ उचित मजदूरी के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है मार्शल एवं पीगू। उचित मजदूरी का सिद्धांत मार्शल एवं पीगू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है। तो वह संगठन कहलाता है, अनौपचारिक संगठन। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो है एक सामाजिक ढांचा बन जाता है वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ज्ञान, अनुभव व कौशल में। प्रशिक्षण है ही वह चीज़ है जिससे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, कौशल में वृद्धि होती है और अनुभव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था नियोजन। नियोजन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि जब तक हम किसी कार्य को करने की योजना नहीं बना लेते तब तक हमें लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रबंध के कार्य का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य नियोजन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है। पैसे छोड़ना, या जैसे कि लास्ट में जो 0.5 होती है उसे अप्रोक्स कर लेते हैं, 0.5 से कम होता है तो उसे माइनस कर लेते हैं, इसे पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना कहलाता है। तो ये होता है मादा अवधारणा। फ्रेंड, इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होते हैं। छोटे वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो को 2 बार देखें, जिससे कि वही क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें सही सही टिक करके आएँ और बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।